दिल को कितनी ठेस पहुंचती है ना जब आप किसी को खुद से ज्यादा मोहब्बत करते हो, किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करते हो और बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ धोखा। किसी ने क्या खूब कहा है, ये तो जिंदगी है मेरे दोस्त, चॉइस की बात है। जब तक वो तुम्हारे साथ खुश है तब तक वो साथ है, जब वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो वो तुम्हारे साथ नहीं है। हो सकता है तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत ही सच्ची और खूबसूरत यादें हों, मगर सब सोचना बेफिजूल है, वो भी उस इंसान के लिए जो इंसान ही फिजूल है। ब्रेकअप इंसान की जिंदगी का वो बुरा दौर होता है जब इंसान सिर्फ अपने पार्टनर से ही नहीं बल्कि खुद से भी लड़ रहा होता है। इसी बीच कई लोग तो खुद से ही हार जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत कुछ बना जाते हैं। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगता है इस गम से उभरने में, क्योंकि एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। लेकिन जरा सोचकर देखना, क्या तुम्हारे उन आंसुओं से उसे कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं? क्या तुम्हारी कोशिशों का कोई भी असर उस पर दिखता भी है या नहीं? क्या तुम्हारी मोहब्बत का जवाब सामने से मिलता है या नहीं? जितना तुम उसके लिए पागल हो, क्या उतना ही पागलपन तुम्हें उसमें दिखता है या नहीं? एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है जो अक्सर बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर किसी अच्छे खासे इंसान को बर्बाद करना हो तो उसे दो चीजों की लत लगा दो, पहली शराब की और दूसरी प्यार की। फिर देखना वो इंसान खुद ब खुद अपने हाथों से अपनी ही जिंदगी को राख कर लेता है, सब कुछ खाक कर लेता है और बाद में पछतावे और गिल्ट के सिवा कुछ नहीं बचता। अक्सर जो कहते हैं साथ कभी ना छोड़ेंगे, धोखे भी अक्सर उन्हीं से मिलते हैं। इस दुनिया के 95% प्यार मोहब्बत का अंजाम आखिर में बर्बादी ही होता है। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। कुछ देर के अट्रैक्शन को लोग लाइफ टाइम का लव समझ बैठते हैं। मैंने देखा है कि 10-15 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स के फोन में अपना फेसबुक अकाउंट खोलकर ब्रेकअप के स्टेटस लगाते हैं, जैसे उनकी जिंदगी खत्म हो गई हो। अरे छोटू, तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई करने की है, उस पर ध्यान दो, या अपना दिमाग कहीं ऐसी जगह लगाओ जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी बदले। चलो कोई नहीं, जिंदगी सबको सिखाती है, तुम्हें भी सिखा गई। अब ये सोचना है कि जितना रोना था उसके गम में रोकर बिता लिया, तूने अब खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना लिया, उसकी यादों को दिल से मिटा लिया और अब एक नया सिस्टम बना लिया। अब यहाँ से कोशिशें उसे मनाने की नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने की होंगी। कहते हैं ठोकरें बहुत कुछ सिखाती है, इसने तुझे भी सिखा ही दिया कि अगर सफलता से पहले प्यार मोहब्बत में पड़ोगे तो 95% चांसेस है कि अंजाम हमेशा गलत ही निकल कर आएगा। देखो, ब्रेकअप के बाद हम एक ऐसे रास्ते पर खड़े होते हैं जहाँ से दो मोड़ गुजरते हैं। एक मोड़ हमें दोबारा से अतीत में ले जाता है और उस दर्द को लगातार दोहराता रहता है, जबकि दूसरा रास्ता हमें वर्तमान और एक खूबसूरत भविष्य की सैर कराता है, जिससे हम बहुत जल्द अपने अतीत के गमों को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ब्रेकअप से अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है तो वो है पढ़ाई, और तुम्हारी भी हुई होगी। लेकिन दोस्त, यहाँ तुम्हें डरने की नहीं बल्कि खुश होने की जरूरत है, क्योंकि अब तुम्हें मिला है समय। जी हाँ, पहले जो समय तुम बाबू सोना के रोना धोना में देते थे, अब वही समय तुम अपने पढ़ाई में या अपने काम में दोगे। फर्क बस इतना है कि यहाँ तुम्हें धोखा नहीं बल्कि चमकने का मौका मिलेगा। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बिल्कुल कुछ ऐसा ही तुम्हारे साथ भी है। दिमाग को शांत करो और दिल को ठंडा करो, इत्मीनान से काम लो। जरूरत नहीं है बीते हुए पलों को याद करने की, क्योंकि समय कभी लौटा नहीं करते, और अभी जो समय है ये तुम्हें दूसरा मौका दे रहा है। अगर इसे गंवा दिया तो बाद में फिर इसका भी अफसोस होगा, वो अलग। इसलिए उस गुस्से को एक आग की तरह, एक जिद की तरह इस्तेमाल करो, उसे अपने इंतकाम की तरह इस्तेमाल करो। वो लाइन सुनी है ना तुमने, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बस ये समझ लो कि तुम्हें सक्सेस होकर उससे इंतकाम लेना है। जिंदगी की सभी उलझनें वहीं दम तोड़ देंगी जहां तुम्हारे हौसलों की उड़ान होगी। पढ़ाई को अपनी आदत बनाओ और इसमें अपना मन लगाओ, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जो तुम्हें सिर्फ उसके नजरों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में एक मजबूत इंसान साबित कर देगा। गम सभी को मिलता है जिंदगी में, कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अपने इरादों से डगमगाना नहीं है। और ये ब्रेकअप जैसी चीज तो जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है जो तुम्हारे ढेर सारे पॉजिटिविटी में कहीं छिप जाएगा। इसलिए बाउंस बैक करो और इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे सफल होने के बाद उस इंसान को पछतावा होना चाहिए तुमसे दूर होने का, तब आएगा असली मजा। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए तुम्हारे दिल को एक नई जान और इरादों को एक नया जोश मिला होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो आपके सीने में आग लगा देगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, मैं करता हूँ चिल जब करता है मेरा दिल, तुझको क्या परेशानी है मेरा बाप भरता है बिल। आज का ये वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में मजे मार रहे हैं। आज उनको ये पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। ऐसे लोगों का पढ़ाई करने का दिल नहीं करता, लेकिन शो ऑफ खूब करते हैं। माँ बाप की फीलिंग समझ में नहीं आती, लेकिन गर्लफ्रेंड की बाबू सोना बहुत अच्छे से समझ में आती है। मेहनत नहीं होती इनसे, लेकिन इनसे बातें बड़ी बड़ी करवा लो। खुद में जरा सी भी क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन दिन भर बैठकर रील्स दिखवा लो बस। अगर आप भी यही सब करते हो तो आपको क्या उम्मीद है कल
क्या होगा आपके साथ। यही बात तो आज की जनरेशन सोचना नहीं चाहती। उनको ऐसा लगता है कि आज अच्छा है, कल भी सब कुछ अच्छा ही होगा। पैसा तो पेड़ पर लगता है, माँ बाप जिंदगी भर अय्याशी करवाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये चिल करने के दिन नहीं है। आज से 10 साल पहले जो लोग चिल कर रहे थे, जिंदगी में मजे मार रहे थे, बाप के पैसे पे अय्याशी कर रहे थे, जरा आज उनके हाल देख लेना। 2-2 हजार रुपए की नौकरियां करते फिर रहे हैं। सारी चिल निकल गई उनकी। खुद के बच्चों की स्कूल की फीस भरने के पैसे तक नहीं होते उनके पास। अगर तुम्हें ऐसी ही जिंदगी चाहिए है तो करो चिल, हाथों पर टैटू बनवा कर, फटे छिटे कपड़े पहनकर। तुम इंस्टाग्राम पर तो कूल बन जाओगे, तुम्हारी फोटो पर बहुत लाइक्स आएंगे, लेकिन याद रखना तुम्हें हासिल कुछ भी नहीं होगा। तुम अपने हाथों से अपनी जिंदगी को निगल रहे हो। अरे बाप से मांगकर एक आईफोन खरीद लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया तुमने। बस अपने साथ रहने वाले 2-4 दोस्तों को जला लिया। बस इतना सा ही था क्या तुम्हारी जिंदगी का मकसद। दोस्त, व्हाट्सएप के स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलेगी। अमीर इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। गरीब इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। सब बहानेबाजी और हीरोपंती में लगे हुए हैं। अमीर अपनी अमीरी को दिखाने में लगा है और गरीब अपनी गरीबी को छुपाने में लगा हुआ है। इन सब से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन सबको तो बस एक ही चीज दिख रही है। बस एक बंदी पट जाए तो लाइफ बन जाएगी। अरे वो लात मार के जाएगी तुमको, क्योंकि नल्ले बेरोजगार और कंगलों के साथ कोई नहीं होता। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो 10 साल बाद अपनी उसी बंदी के घर में जाना छोटी छोटी चीजों को रिपेयर करने के लिए, और फिर अच्छी रेटिंग के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाना। वो भी हंसेगी और कहेगी अच्छा रहा, तुझे सही टाइम पर छोड़ दिया। मैं तुमको बुरा नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ। क्योंकि अपने घर वालों की बात तो तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है, वो तो तुमको अपने दुश्मन लगते हैं। शायद तुम्हें मेरी बात ही समझ में आ जाए, लेकिन अगर इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं जली तो मिलेंगे 10 साल बाद और देखेंगे कि तुम कहाँ पर हो।